दोस्तों वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस सक्षम गुप्ता, फर्स्ट ईयर ट्रिपल अंडरग्रेड एट पिलानी पिलानी कैंपस। और यार इस वीडियो में मैं IIT-BHU का कॉलेज रिव्यू लाया हूँ। आज के इस वीडियो में यार हम सब कुछ कवर करेंगे, उनके पैकेजेस, प्लेसमेंट्स, कट ऑफ और मेस में खाना कैसा होता है, इनफैक्ट क्या क्या होता है। मैंने वो भी वहाँ के मेरे जो फ्रेंड्स हैं मैंने उनसे वो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की है। मोर ओवर की रूम शेयरिंग कैसी रहती है, हॉस्टल में फैसिलिटीज़ कैसी हैं और आपका क्या कहते हैं स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ कैसी हैं। मतलब आपको जो कुछ भी आप एक्सपेक्ट करते हैं कॉलेज रिव्यू में, मैं वो आपके आज सामने लाया हूँ। तो यार हम स्टार्ट करते हैं हम कॉलेज रिव्यू को। मैंने एक बहुत प्यारी सी PDF बनाई है, काफ़ी ज़्यादा उसमें इनपुट लगा है। तो जस्ट वॉच आउट दैट PDF और मैं आपको उसके साथ साथ समझाता जाऊँगा कि उसमें मैंने क्या करा है। Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. देखो यार, तो ये आपका IIT-BHU है। ये इसका इतना सुंदर सा कैंपस है, बहुत ज़्यादा प्यारा कैंपस इसका माना जाता है। और रैंकिंग की बात कर लेते हैं यार IIT-BHU की। तो NIRF की ओवरऑल रैंकिंग में इसको 26 दिया हुआ है, मतलब जितने भी इसके अंदर सारी ब्रांच मतलब जो कुछ भी कोर्सेज होते हैं। बट अगर हम इंजीनियरिंग की बात करें तो इसको रैंक मिली है 11 2020 में। सी टू बी ऑनेस्ट, आप यार नेर्फ की रैंकिंग पे मत जाया करो यार, ये एक बड़ी वेग रैंकिंग होती है। मतलब इसमें ये बहुत सारी चीज़ें उसको कंसीडर करते हैं कि पौधे कितने लगाए हैं, या फिर समझ लो गाय भैंस कितनी चल रही है कॉलेज में। इस बहुत सब कुछ कंसीडर करते हैं, बट ये इन टॉप IITs के लिए हम ये सब चलो एक बात इतना कंसीडर नहीं करेंगे। कैंपस साइज देख लो यार, ये बहुत ही काफ़ी बड़ा कैंपस है। 1300 एकड़ का बहुत डिसेंट साइज है। मोड्स ऑफ एडमिशन की अगर हम बात करें यहाँ, तो इट इज अ 2-step प्रोसेस। वन नीड्स टू क्वालिफाई द JEE मेन एग्जाम एंड देन टेक द JEE एडवांस्ड एग्जाम। वन मस्ट हैव पास द क्लास 12 बोर्ड एग्जामिनेशन and read JEE advanced performance criteria in class 12. Admissions are done on the basis of rank in JEE advanced. रैंक में कॉमा लगे हुए थे यार। थ्रू जोसा काउंसलिंग। तो इसमें आपको पता है JEE एडवांस का आपको पेपर देना होता है, उसके बाद यहाँ पे एडमिशन होते हैं। स्ट्रीम्स ऑफर्ड की बात यार ये होती है, कॉलेज इतना प्यारा है क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी ब्रांचेस हैं जो कि आपको थोड़ी कम रैंक पे भी आपको मिल जाती है। मतलब आपकी 10,000 है, 11,000 है रैंक में कॉमा आपको, तो भी इसके अंदर एडमिशन मिल जाता है। जैसे सिरामिक वगैरह की यूजुअली उतनी रैंकिंग तक कट ऑफ जाती है। मैं अभी कट ऑफ डिस्कस करेंगे हम। सिरामिक इंजीनियरिंग हो गया, केमिकल इंजीनियरिंग, सिविल, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल, मेटलर्जिकल, माइनिंग इंजीनियरिंग, फार्मास्यूटिकल, बहुत सब कुछ है। कट ऑफ की बात कर लो, ये हमारे बस्सी सर हैं। एनीवेज सिरामिक इंजीनियरिंग देख लो आप, 12,000 तक जाती है, 12,000 पौने 13,000 तक। इनफैक्ट कंप्यूटर साइंस की बहुत हाईली कवेटेड ब्रांच है, 885 पे बंद हो जाती है। रैंक में कॉमा जेंडर न्यूट्रल की अगर हम बात कर रहे हैं तो इलेक्ट्रॉनिक्स 2443, ये बहुत ही दोनों प्यारी ब्रांचेस हैं यहाँ की। बाकी आपकी 14,698 तक भी आपकी जाती है। ये फार्मास्यूटिकल की अगर आप बात करो तो फीस आपको पता है IITs की जनरली NIT से थोड़ी ज़्यादा होती है, बट ऑफकोर्स अफोर्डेबल होती है। और कॉलेज में ब्रांच बहुत अच्छी मिले तो आपके लिए कभी प्रॉब्लम नहीं होती। तो आप देख सकते हो यार कि आपकी जो एक सेमेस्टर की जो फीस है वो आपकी लगभग 1,33,000 रहती है। 1,33,000 रहती है। तो इसको आप 8 सेमेस्टर से मल्टीप्लाई करके अपनी 4 साल की बीटेक की डिग्री निकाल सकते हो कितने में जाती है। लगभग यार 12-13 लाख में ही हर IIT मतलब इसके अप्रॉक्स से रिवॉल्व करती है। बहुत पैसा है मेरे पास, बहुत पैसा है। कनेक्टिविटी की यार अगर हम बात कर लेते हैं तो आप देखो, लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि बबतपुर 31 किलोमीटर दूर है, 31 किलोमीटर्स। वाराणसी जंक्शन रेलवे इट इज 10.5 किलोमीटर्स। फी वेवर्स की बात कर ले तो 100% ट्यूशन फी वेवर है फॉर SC ST फिजिकल हैंडीकैप स्टूडेंट्स के लिए। फुल रेमिशन ऑफ ट्यूशन फी फॉर जनरल एंड OBC स्टूडेंट्स हुज इनकम इज लेस देन ₹1 लाख पर एनम, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है कि अगर आपकी 1 लाख पर एनम से अगर आपकी इनकम कम है तो आपको फुल ट्यूशन फीस पे वेवर मिलता है, इवन फॉर जनरल कैंडिडेट्स। रेमिशन ऑफ 2/3 ऑफ द ट्यूशन फी फॉर जनरल एंड OBC स्टूडेंट्स हुज इनकम इज बिटवीन ₹1 लाख to ₹5 लाख पर एनम। हाईएस्ट पैकेजेस ऑफर्ड की बात कर लेते हैं तो ये हमेशा इसके स्काई रॉकेटिंग रहते हैं। ये IIT-BHU फेमस है बहुत ही ज्यादा कमाल के पैकेजेस के लिए। तो भाई आप देख सकते हो हाईएस्ट पैकेज ऑफर डोमेस्टिक था 58 लाख पर एनम, और इंटरनेशनल था पता नहीं कितना लिखा हुआ है, 2,14,600 USD पर एनम, जो कि एक बहुत ही ज्यादा कमाल की चीज है।
एवरेज पैकेज का यार मैं आपको टू बी ऑनेस्ट मैं आपको बताऊं, मुझे इतना इसका डाटा मिल नहीं पाया एक्चुअली। आईआईटी बीएचयू ने इतना अपना डाटा ये रिवील नहीं किया हुआ है। बट अगर आपको मैं एक रफ एस्टिमेट दूं, काफी एक वेग नंबर है, बट 9 to 10 lakhs का आप एवरेज सारी ब्रांचेस का आप मिला के मान सकते हो। बट ऑफ कोर्स इसके आपको पैकेजेस की चिंता करने की जरूरत नहीं है। आईआईटी बीएचयू अगर आपको मिलता है तो यू शुड श्योरली गो फॉर दैट। पहले तो मैं कॉलेज पहुंचा, मुझे गांजा मिल गया। हॉस्टल्स की बात कर लेते हैं, इन पिक्स को इग्नोर करें, बड़ा हरामी हो बेटा। इन पिक्स को इग्नोर करें। टोटल देयर आर 15 बॉयज हॉस्टल एंड 3 गर्ल्स हॉस्टल। आर्यभट्ट हॉस्टल यार ये आपका वो वाला हॉस्टल है जो कि फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स को अलॉट किया जाता है, मतलब जो फ्रेशर्स आते हैं तो ये उनको ये वाला हॉस्टल मिलता है। तो देख सकते हो यार ये कितना मतलब बड़ा प्यारा हॉस्टल है। सबसे कमाल की चीज आप एक बात यहाँ पर नोटिस करो इस फोटोज में, आपको क्या ये चीज नजर आ रही है? ये जी हाँ, बीएचयू के अंदर आपके पास 2 व्हीलर्स अलाउड होते हैं। आप बाइक, एक्टिवा, स्कूटर्स आप सब रख सकते हो। जो मना करके भी मैं रुक सकता नहीं, चीज ही ऐसी बनाई है कि बाकी किसी भी आईआईटी में अलाउड नहीं है। तो ये बहुत ही ज्यादा कमाल की चीज है यार। अगर आपके पास व्हीकल्स हैं तो देखो साइकिल पड़ी हुई हैं, मतलब ठीक है दिख रहा है आपको। ये कैंपस की मैंने ये बेसिकली आर्यभट्ट हॉस्टल की मैंने कुछ पिक्स डाली क्योंकि फ्रेशर्स अगर आप होंगे, आप जा रहे होंगे तो आपको सबसे ज्यादा इसी हॉस्टल में आपको टाइम बिताना होगा। हॉस्टल फैसिलिटीज की बात कर लेते हैं। द रूम्स हैव ऑल द बेसिक एमिनिटीज लाइक बेड, फैन एंड अलमीरा। स्टूडेंट्स आर जनरली अलाउड टू कीप ऑलमोस्ट एवरीथिंग इन देयर रूम्स एक्सेप्ट अ फ्यू। यू बेटर नो, ठीक है कुछ, ठीक है नीरज सिंह, ये जो एक हत्या हुई है गांव में, क्या मामला क्या है? आपके घर का मामला है? आपको पता है। For first year 2 almiras are present and need to be shared between 3 persons, and from second year 2 almiras for 2 persons। मैं देखोगे ये मुझे मेरे दोस्त ने बताया कि जब आप फ्रेशर होते हो तो आपके पास 2 अलमीराज होती हैं जिसको 3 बंदों को शेयर करना होता है। सेकंड ईयर से 2 अलमीरा 2 पर्सन को। बेसिकली फर्स्ट ईयर में आपकी जो रूम शेयरिंग रहती है वो भी ऐसी रहती है, 3 बंदे एक रूम में। अगले साल से आपकी 2 बंदे एक रूम में रह जाते हैं। Internet facilities present all around the campus. Night canteens are also present which are functional till 2 to 3 AM। लॉन्ड्री सिस्टम भी यहाँ पर है, बट उसका जो चार्ज रहता है यार वो रहता है अप्रॉक्सीमेटली ₹500 फॉर 45 क्लोथ्स। और यही आई गेस की एक लिमिट होती है मंथली आप कितने कपड़े वहाँ पर धुलवा सकते हो। मेस आइटम्स की आप बात कर लेते हैं तो बहुत शानदार यहाँ की मेस है यार। बहुत सारी कमाल की चीज़ें आपको मिलती है। मेरे फ्रेंड ने मुझे पूरा डाटा लिख के हाथ से भेजा तो मैंने उसको डायरेक्ट यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दिया। देख सकते हो यार, ब्रेकफास्ट में मिल्क टी कॉफी में से एक चीज एंड 2 इफ यू आर लिटिल स्मार्ट, ठीक है। तो ये अंदर की बात है वहाँ की। ब्रेकफास्ट नॉर्मल ही रहता है, जैसे पोहा, जलेबी, सैंडविच, डोसा, आलू सब्जी, पूरी, कटलेट, इडली एटसेट्रा। ये इनके लिए नॉर्मल है। बहुत सारी जगह पे आई नो ये नॉर्मल से बहुत ज्यादा हाई फाई है। लंच दही, फ्रूट्स, एप्पल, बनाना, गुआवा, ऑरेंज, इनमें से कोई एक चीज डेली, आलू की सब्जी एंड 1 डेली सेविया। 1-2 एक्स्ट्रा सब्जी जो नॉर्मली खाते हैं वो, राइस नॉर्मली फ्राइड, जीरा एटसेट्रा, रोटी और अंडा करी वेरी टेस्टी। भाई वेरी टेस्टी है, इसको खास उसने लिख के भेजा है, अंडा करी वेरी टेस्टी। और पनीर की सब्जी एक्स्ट्रा में ले सकते हो अगर कोई सब्जी अच्छी ना लगे तो। सैटरडे को लंच स्पेशल रहता है, पूरी, छोले, आलू चिप्स, पापड़, 2 स्वीट डिश, कस्टर्ड, चाट एटसेट्रा। भाई सॉर्टेड है यहाँ का मेस का, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। डिनर में भी आलू की सब्जी यूजुअली रहती है और दाल राइस वगैरह। 1 स्वीट डिश डेली होती है, बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है ये। रोज रोज अलग चीजें रहती हैं, किसी दिन आलू पनीर, दाल की कचौड़ी, पराठे टाइप या नूडल्स वगैरह भी, गोलगप्पे भी रहते हैं। नॉनवेज इज इन डिनर ओनली। हफ्ते में 2 बार नॉनवेज रहता है, चिकन और फिश यूजुअली। एक दिन अंडा करी, जिस दिन नॉनवेज रहता है उस दिन वेज में पनीर मशरूम के कोफ्ते की सब्जी होती है। और सेकंड सैटरडे को नाइट को मेस ऑफ रहती है, बाहर जाकर खाना खाओ और ऐश करो। तो मेस का आपका सॉर्टेड है यार। आप कहीं से भी आ रहे हो, आपको कैसी भी आपके डिमांड है, ऑफ कोर्स घर जैसा तो नहीं होगा बट घर से कम भी नहीं होगा। मैं बता रहा हूँ ये बहुत प्यारी मेस है यहाँ की आईआईटी बीएचयू की। आपको बहुत सारे कॉलेजेस में शायद ऐसी मेस ना मिल रही हो। कर्फ्यू टाइमिंग्स की बात कर लो यार। कर्फ्यू टाइमिंग्स ऐसे रहते हैं फॉर बॉयज ऑफ फर्स्ट सेम 3-4 महीने तक, मतलब अगर आप फर्स्ट सेम में जैसे आप जाओगे तो 3-4 महीने तक 10 बजे के बाद आप नहीं घूम सकते। मतलब कॉलेज के बाहर कैंपस में नहीं जा सकते आप। कॉलेज कह रहा हूँ, हॉस्टल के बाहर आप नहीं जा सकते, कैंपस में
लेटर ऑन 3-4 महीने बाद जंगली घूमो, जहां घूमना है फिरो, मतलब उड़ो फिरो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। टाइमिंग यार अगर गर्ल्स की बात करूँ तो गर्ल्स के लिए काफी ज्यादा मतलब क्या ही है यार, फॉर 4 years इट विल बी क्लोज आफ्टर 10 to 11 PM। मतलब बॉयज के लिए तो फर्स्ट सेम के 3-4 महीने के बाद आप रात को 10 बजे के बाहर भी मतलब कैंपस में जा सकते हो, हॉस्टल के बाहर थोड़ा घूमने फिरने टहलने जो भी है। बट लड़कियों के लिए वो 4 साल तक कभी भी अलाउड नहीं होगा, 10 से 11 बजे के बाद कैंपस वो हॉस्टल से बाहर जाना कैंपस में। ऑल इसकी जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि आपके हॉस्टल के अंदर ही सारी फैसिलिटीज होती हैं, जैसे कि कैरम हो गया, मतलब जो भी आपके इंडोर स्पोर्ट्स हो गए, बैडमिंटन वगैरह जो कुछ भी हुआ वो सब कुछ आपको अवेलेबल करा दिया जाता है। रूम शेयरिंग की यार अगर मैं बात कर लूँ तो फर्स्ट ईयर में वो जो मैंने आपको बताया कि फर्स्ट ईयर में एक रूम में 3 बच्चे रहते हैं और सेकंड ईयर से 2 बच्चे एक रूम में हो जाते हैं। ब्रांच चेंज पॉलिसी यार कैसी रहती है, तो मैक्सिमम अपग्रेडेशन पॉसिबल टू अ पर्टिकुलर ब्रांच इज 10% ऑफ द ओरिजिनल स्ट्रेंथ ऑफ द पर्टिकुलर ब्रांच। देखो इसमें यार मैं आपको ढंग से क्राइटेरिया बताता हूँ। जैसे आपको सपोज कंप्यूटर साइंस ब्रांच में जाना है फॉर एग्जांपल, और कंप्यूटर साइंस ब्रांच में 100 बच्चे पहले से थे, मतलब जिन्होंने एडमिशन लिया था थ्रू जेईई एडवांस, तो अब जितने मैक्सिमम बच्चे उस ब्रांच में आ सकते हैं वो हैं 10, बेसिकली 10% ऑफ द एग्जिस्टिंग स्ट्रेंथ। तो 100 बच्चों का 10% कितना हुआ, 10 बच्चे, मतलब 10 ही वैकेंसीज उसके अंदर खुलेंगी फॉर ब्रांच अपग्रेडेशन। और सपोज आप मेटलर्जिकल ब्रांच के हो तो आपकी ब्रांच में से मैक्सिमम ऑफ 50% बच्चे ही ब्रांच चेंज कर सकते हैं, 50% बच्चों को उस ब्रांच में रहना ही पड़ेगा। तो बेसिकली इन 2 क्राइटेरियाज के बेस पर जो है सीजी का कट ऑफ डिसाइड होता है। एंड मेरे फ्रेंड ने बताया कि अप्रोक्सीमेटली कंप्यूटर साइंस के लिए अगर आपको जाना है तो आपकी सीजी जो है 9.9 तक आपको लानी पड़ती है, तब जाकर आप प्रमोट होते हो। तो कॉम्पिटिशन विल बी हाईली लाइकली लाइक ऑफ दैट जेईई मेन और जेईई एडवांस, वट एवर यू वांट टू से। लाइब्रेरी बहुत शानदार है। A brand new 2-storied library has been constructed which is air conditioned with very comfortable reading rooms, sports facilities. All kinds of sport facilities are available including basketball, tennis, swimming, etc. Laboratories, labs are well equipped and are also being continuously developed। मेरे फ्रेंड ने बताया कि मैक्सिमम टाइम बच्चे जो है पढ़ाई जो है वो क्या कहते हैं लाइब्रेरी में बैठ के करते हैं, क्योंकि वो काफी बहुत कमाल की एयर कंडीशनड होती हैं, बहुत ज्यादा अच्छा माहौल वहां पर रहता है। स्पोर्ट्स भी आपको सारे अवेलेबल होते हैं। लैब्स तो ऑफकोर्स आईआईटी फेमस ही इस चीज के लिए होती हैं। IIT-BHU एक्स्ट्रास, मतलब थोड़ा सा कुछ अलग डाटा आपको मैं प्रेजेंट करता हूँ। बाइक्स आर अलाउड इनसाइड द कैंपस, जो मैंने आपको बात बताई, सच कह रहा हूँ, बहुत बड़ा थम्स अप है IIT-BHU को इस चीज के लिए। कोडिंग का तगड़ा माहौल रहता है, जैसे होता है ना अलग अलग जगह पे अलग अलग चीजें रहती है, जैसे IIT दिल्ली में आपका IAS का माहौल रहता है, दुनिया शिकस्त तेरी। तो यहाँ पर बच्चों का कोडिंग का बहुत कमाल का माहौल है, बहुत कोडिंग में मतलब बच्चों का इंटरेस्ट रहता है। सहयोग इज अ स्पेशल क्लब वेयर अंडर प्रिविलेज स्टूडेंट्स आर असिस्टेड बाय द BHU स्टूडेंट्स, मतलब जो थोड़े से अंडर प्रिविलेज्ड हैं तो यहाँ पे IIT-BHU के स्टूडेंट्स उनको हेल्प करते हैं ताकि वो भी कुछ अच्छा सा मतलब अपनी लाइफ को ब्यूटीफाई कर पाए। देखो ये एक सब्जेक्टिव ओपिनियन, नेक्स्ट पॉइंट जो है स्पोर्ट्स कल्चर इज नॉट दैट गुड, बेसिकली सब्जेक्टिव ओपिनियन है, बट मेजोरिटी का कहना ये है कि मतलब इतना ज्यादा बच्चों का भी इंटरेस्ट नहीं है, और बच्चों का इंटरेस्ट तभी होता है जब फैसिलिटीज बहुत अच्छी प्रोवाइड करी जाए या मैनेजमेंट का बहुत ज्यादा फोकस हो। तो इतना ज्यादा मैनेजमेंट का भी स्पोर्ट्स की तरफ फोकस नहीं है। बाकी आप ये जाके खुद देखना। Common rooms are present in the hostel, but carrom boards and indoor games are seldom played due to a bit of poor maintenance. That's what I'm saying. Faculty is quite decent in IIT-BHU, जैसे मतलब हर IITs में आपकी होती हैं, but of course खुद को आना और सिखाना, these are two opposite sides of the same coin. So you need to figure that upon, but of course they are quite decent. They are very well qualified. Therefore they are in the IITs. Cultural Council has theatre club, dance club, Indian music club, Western music club, IIT club, etc. Where SNTC has robotics club, SAA club, astronomy club, aerodynamics club, and the recently started club of economics and finance. मैं थक जाऊंगा, ये लिस्ट खत्म नहीं होंगी। IITs बहुत ज्यादा फेमस होती है अपने एक्स्ट्रा सरिकुलर्स के लिए, और आपके जो भी क्लब आप सोच सकते हो वो क्लब आपको IIT-BHU में मिल रहा होगा। देयर इज ऑल्सो फेम्ड FMC, फिल्म एंड मीडिया काउंसिल, विच हैज एनिमेशन क्लब, सिने क्लब, डिजाइन क्लब, फोटोग्राफी क्लब एंड मच मोर टू एक्सप्लोर। फेस्ट आपकी यहाँ की जो होती है, देयर कल्चरल फेस्ट इज कॉल्ड काशी यात्रा। A hell lot of famous personalities come to this event and it is very very famous. TechNext is the tech fest held at IIT-BHU and Spardha is the annual sports festival of IIT-BHU। तो जो आसपास के तो बहुत सारे कॉलेजेस परफॉर्म करते ही हैं, मतलब काफी फेमस रहता है ये आपके बनारस साइड में। तो एलुमनाई की बात कर लो यार, तो थॉमस अनंथारमन, his work was the foundation for the IBM chess playing computer Deep Blue which beat world champion Gary Kasparov in 1997. He was all India rank 2 in IIT-JEE in 1977.
बहुत बड़े बड़े नाम है यार, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा पुराना कॉलेज है आपका ITBHU, तो बहुत पुराना है, तो इसका एलम बेस बहुत शानदार है। और एलम बेस या बहुत ज़्यादा नेसेसरी होता है, क्योंकि यही वो लोग हैं जिनसे आपको काइंड ऑफ रेफरेंसेस मिलते हैं फ्यूचर में, आप जॉब्स करते हो कहीं पे भी, मतलब आपको एक एज मिलती है, क्योंकि अगर आपका एलम बेस तगड़ा होता है। क्योंकि अगर कभी हायर आप कंपनीज में जाते हो, हाई पोस्ट में, तो यू काइंड ऑफ गेट एन एज, दे काइंड टू हैव अ सॉफ्ट कॉर्नर फॉर यू if you are from the same college. Deepak Ahuja, he's the chief financial officer at Tesla Motors, only a couple of rungs down the ladder from Elon Iron Man Musk. Sridhar Manthani, he is the senior director at Nvidia's Bangalore Design Center. And last of all यार मैंने mention यहाँ पर कर रखा है नितिन विजय सर को। ये he is the MD of Motion Education Private Limited in Kota, Rajasthan, a very phenomenal personality. सच अ हार्ड वर्किंग गाय आई हैव नेवर सीन इन माई लाइफ। तो यार ये बहुत ही ज़्यादा कमाल का इनका एलम बेस होता है, और आपको श्योरली अगर आपको कॉलेज मिल रहा है तो यू विल गेट टू एक्सपीरियंस अ हेल लॉट ऑफ न्यू अपॉर्चुनिटीज़, और बहुत ही आपके सुंदर 4 साल आपके शायद वेट कर रहे हैं। तो अगर आपको कोई सी भी इनमें से अपॉर्चुनिटी मिलती है तो आई वुड हाईली सजेस्ट यू कि आप जाओ यार, आप एंजॉय करो लाइफ को, एंड आई गेस यू विल श्योरली मेक इनटू दिस एलुमनाई लिस्ट। फ्रेंड्स, आई होप कि आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा और आपको कॉलेज रिव्यू से काफ़ी ज़्यादा हेल्प्स और इंसाइट्स मिली होंगी ITBHU के बारे में। अगर आपको वीडियो सच में अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। और प्लीज़ अगर आपको ऐसी वीडियोस और भी चाहिए हों रिव्यूज़ के और कॉलेजेस के, so please let me know in the comment section below, and if you will subscribe then I will definitely make more of this such videos. So thank you guys and see you later. Bye bye.